नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही थी, क्लास चल रहा था। बहुत सारे क्लास आप लोग को मिल भी चुकी है, लेकिन अब सुपर क्लास चल रहा है, सुपर सीरीज चल रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की सुपर क्लास चल रही है, सुपर सीरीज चल रही है और यह सुपर सीरीज जो है सुपर सीरीज संख्या 6 है मित्रों। तो अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। उत्तर प्रदेश यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर क्लास के नाम से भी प्लेलिस्ट बनेगी और अन्य क्लास के नाम से भी प्लेलिस्ट है, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसका यहाँ पर नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276, ये भी है नंबर है, ऊपर दिया हुआ नंबर। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 999 रुपये में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मूल कर्तव्य के बारे में देखेंगे। आज का जो क्लास है मूल कर्तव्य पे है। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के तहत अंतः स्थापित किया गया क्या मूल कर्तव्य। इसमें अनुच्छेद को अंतः स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो इस समय कितने 10 मूल कर्तव्य हैं? ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11। इस समय कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? 10 थे। मूल कर्तव्यों की सूची। अब हम लोग मूल कर्तव्य देखेंगे। आमतौर पर हमारे देश में सब लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना भी जरूरी है। और मूल कर्तव्य आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे मूल कर्तव्य लोग पहचान लेते हैं, अपने आप पहचान लेते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के बारे में अगर प्रश्न रहेगा तो आप लोग यह देख लें। जैसे ये रहेगा, दे सकते हैं कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 में के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य जोड़ा है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 51 क में। और किस भाग में है? भाग 4 में है। मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो लिया गया है भारतीय संविधान में, कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1976 के तहत इसे क्या किया गया है? मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में थे, लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य अलग से जोड़ा गया। तो ये सब बातें हैं। अब आइए मूल कर्तव्यों की सूची। संविधान का पालन करें। देखिए मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें और भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए कितनी अच्छी बात है कही गई है। अगर मूल कर्तव्य पर, अगर आप मूल कर्तव्य पर ध्यान दें और मूल कर्तव्य के अनुसार अपना आचरण करें तो सिर्फ देश का ही नहीं समाज का भला होगा। ठीक है, देश का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा। तो देखिए कितनी अच्छी बातें इसमें हैं। अब यह मूल कर्तव्य देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो हमारा जो सांस्कृतिक परंपरा है हजारों साल पुरानी, उसका संरक्षण करना, उसके संरक्षण की बात की गई है। आज हम लोग भारतीय संस्कृति को थोड़ा बहुत अपनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप उसे मत अपनाइए, यह सेकुलर की नीति के खिलाफ है। ठीक है, तिलक लगाना यह हमारी संस्कृति है। ठीक है, या बहुत कुछ, तिलक लगाना या पीपल का, गौ का सम्मान करना, ये सब हमारी संस्कृति में ही आता है। तो गौरवशाली परंपरा की महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावनाओं का विकास करें।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करें, हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष की आयु, यही 11वां मूल कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। यही 11वां मूल कर्तव्य अलग से यही जोड़ा गया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर क्लास सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।